Hello students, welcome back to our channel Moon Learning Institute. So in this video we will learn about Piaget's theory of cognitive development. Before starting the video, I would request you, if you are new to my channel, please do subscribe and also please press the bell icon so whenever we post a new video you get the notification. Now if I talk about this topic, Piaget's theory of cognitive development, this question I have personally had in my IGNOU exam and also ये बहुत साल के क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट होता आ रहा है एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन इग्नू के पेपर्स में बट अगर आप किसी भी और एजुकेशनल फील्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से वीडियो शुरू करती हूँ और ये जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, जिस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था और एकदम ईजी वे में मैं समझाने वाली हूँ. सो जल्दी से हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, इनका पूरा नाम जेन पीजे है और इनका बर्थ 9 अगस्त 1896 स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और इनका देहांत सितंबर 16, 1980 जिनेवा में हुआ था. Okay, so now PJ was very successful Swiss psychologist and also he was very known for his theory of cognitive development. As he has spent so much of time with growing up kids and children, he was very curious to know their intelligence level while growing up in different stages of their childhood. मतलब जब वो grow कर रहे थे, he was very curious कि कौन सी स्टेज में बच्चा कितना ग्रो करता है. सो इस थ्योरी के अंदर 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. सो फर्स्ट वन इज़ सेंसरी मोटर स्टेज विच इज़ 0 to 2 years, then pre-operational stage which is 2 to 7 years, then concrete operational stage which is 7 to 11 years, then formal operational stage which is 11 or up to. ठीक है. सो यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं जिनके बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है और क्या बच्चा कितना ग्रो करता है किस स्टेज में, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो जाएगी पीजे की थ्योरी को लेकर. सो हमारी जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें जो इन्फेंट है, इसमें जो बच्चा है उसका जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है आसपास, वो अपने मूवमेंट्स और सेंसेशंस के साथ में उसको जानना शुरू करेगा. सेंसेशन मतलब अपने जो सेंसेस हैं 5 सेंसेस, लाइक इसको हम रिफ्लेक्स भी बोलते हैं 0 to 1 month, जिसमें बच्चा सकिंग, लिकिंग और मतलब इधर उधर देखना शुरू कर देता है अपने सेंसेस के साथ में. वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, लाइक चीज़ों को देखेगा, स्मेल कर सकेगा, टेस्ट कर सकेगा और चीज़ों को सुनेगा. सो इसके जो सेंसेस होते हैं ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे. 4 month की स्टेज तक जब वो बच्चा चीज़ों को इंटेंशनली करना शुरू कर देता है और अपनी हैबिट्स को बिल्ड करता है. उसको लगता है अगर हमें कुछ चाहिए तो मुझे, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी. ठीक है. और बच्चों को ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस भी समझ में आ जाता है. ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे बचपन में छोटे होते हैं बच्चे, हम टेडी बेयर छुपा लेते हैं और फिर वो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि वो गायब हो गया. बट नाउ उनको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि वो चीज़ें होती हैं बट वो हमारी नज़रों के सामने नहीं होंगी, बट वो एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है. धीरे धीरे वो बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, खड़ा होना शुरू करते हैं या फिर मतलब वो थोड़ा सा रन करना शुरू करते हैं, है ना, वो वॉक करना शुरू करते हैं. तो धीरे धीरे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं. उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है इस तरह से. नाउ लेट्स डिस्कस स्टेज सेकंड विच इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज. इन दिस स्टेज चाइल्ड कैन डू थिंग्स फिजिकली बट नॉट मेंटली. इस टाइम पे बच्चा रनिंग, क्रॉलिंग, जंपिंग ये सब चीज़ें तो सीख चुका होता है बट मेंटली इतने अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता, इतने लॉजिकल डिसीजंस अभी भी नहीं ले सकता. इस स्टेज में बच्चा धीरे धीरे सिंबल्स को सीख जाता है, जेस्चर्स को और इमेजेस को सीख जाता है. इवन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके सामने नहीं होगा बट दे कैन आइडेंटिफाई कि वो ऑब्जेक्ट ये है, उसका नाम ये है, उनको इतनी समझ आ जाती है. नाउ इन दिस प्री ऑपरेशनल स्टेज इसमें एक चीज़ बच्चा और डिस्कवर करता है विच इज़ ईगो सेंट्रिक. मतलब इसमें बच्चा जो है उसको लगता है जिस तरह से वो खुद है उसी तरह से ही आसपास के भी लोग हैं. ऑल्सो किड्स विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम जूस अगर एक टॉलर ग्लास में और एक थोड़े से छोटे ग्लास में डालेंगे और अमाउंट सेम होगा बट फिर भी वो टॉलर वाला ग्लास चूज़ करेंगे बिकॉज दे थिंक कि इसके अंदर ज़्यादा
अमाउंट है, बट दोनों के अंदर सेम अमाउंट होता है, बट वो अभी इतने लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाते, तो उनको लगता है कि जो लंबा वाला ग्लास है उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी है, तो वो वाला चूज़ करते हैं। अभी उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं होती इस स्टेज में। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेज विच इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। अब इस स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड बिगिंस देयर लॉजिकल थिंकिंग। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम अपने आइज़ के साथ देख सकते हैं, लाइक इमेजेस, सिम्बल्स, तो उनके बारे में दे कैन हैव देयर लॉजिकल ओपिनियन। नाउ चाइल्ड इज़ कैपेबल ऑफ डिसेंट्रेशन एंड रिवर्सिंग एक्शन मेंटली। लाइक अब वो एक एक्सपेक्ट के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देगा, अब अलग अलग एक्सपेक्ट्स भी उसको समझ में आएंगे, जिसकी वजह से उसको कॉन्जर्वेशन समझ में आएगा। जैसे पहले उसको नहीं समझ में आता था कि अगर जूसेस का ग्लास डिफरेंट साइज़ के हैं बट अमाउंट सेम है, बट स्टिल वो टॉलर ग्लास उठाता था बिकॉज उसको लगता था उसके अंदर ज़्यादा है, बट नाउ उसके अंदर ये लॉजिकल थिंकिंग आएगी। अब उसको समझ में आएगा कि बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। एंड दिस स्टेज उनको ईगो सेंट्रिज्म से भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि जैसे उनको पहले लगता था कि सारे उनके जैसे हैं, सबका नेचर सेम है, बट नाउ दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव, अदर्स पर्सपेक्टिव, और वो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में भी समझना शुरू कर देते हैं। नाउ इसका लास्ट एक्सपेक्ट देखते हैं इस स्टेज का, जिसको बोलते हैं हम रिवर्सिबिलिटी। इनको बच्चों को समझ में आएगा इस स्टेज के कि जैसे एक एक्शन हो चुका है उसका उल्टा करेंगे उनको फिर भी वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे 4 + 1 = 5, देन 5 - 1 = 4। सो मतलब उनको थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशंस आ जाती हैं। अब जैसे एक ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी है आइस के फॉर्म में, तो वो आइस वाटर के फॉर्म में हो सकती है। सो नाउ दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग रिवर्सिबिलिटी। उनके अंदर ये चीज़ थोड़ी डेवलप हो जाती है, उनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है, इस लेवल तक आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड द लास्ट स्टेज ऑफ पीजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज है 11 एंड अबव। सो फॉर्मल का मतलब होता है फुल्ली साइंटिस्ट। अब जो पिछली स्टेजेस थी तो उन तब पीजे के वोकैब में उनको सब बच्चे लगते हैं साइंटिस्ट। अब फॉर्मल स्टेज में अब वो फुल्ली साइंटिस्ट बन चुके हैं। अब वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग से हर चीज़ का हर सल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड अभी उनकी जो एज है वो एक एडोलेसेंट एज है और एक यंग एडल्ट एज शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसमें उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिल्टअप होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, जो चीज़ें हमारे 5 सेंसेस के आसपास नहीं होती, जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, तो वो थिंकिंग उनकी शुरू हो जाती है। लाइक दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और उनकी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, तो उनको लव, हेट, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आना शुरू हो जाती हैं इस स्टेज के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और शुरू हो जाती है, हमारा माइंड इज़ रेडी टू अडेप्ट मोर थिंग्स। तो हमारी डिडक्टिव रीजनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। सो इसको मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। सो इसमें दे कैन कंपेयर 2 स्टेटमेंट्स एंड वो एक लॉजिकल कंक्लूजन में आ सकते हैं, मतलब उनको एक लॉजिकल आंसर मिल सकता है और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं, लाइक विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स और डूइंग एनी ट्रायल। तो उनको वो चीज़ करनी आ जाती है, वो अपने खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। उनको इस वर्ल्ड में उनको लगता है कि हमारी भी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। सो वो अपनी खुद की एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। देन दे लर्न थिंग्स सिस्टमेटिकली, मतलब उनको सिस्टम से काम करना आ जाता है और अपने कामों को वो प्रायोरिटी देते हैं। लाइक अपना टाइम टेबल बनाएंगे, अपना काम टाइम से करेंगे, खेलने का टाइम अलग, ये सब चीज़ें वो अपने सिस्टम से करना शुरू कर देते हैं, खुद से इनिशिएटिव लेकर। सो इतना हमारा माइंड इस स्टेज में बिल्ड हो जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड ऑल द 4 स्टेजेस ऑफ पीजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज, अगर आपको कोई असाइनमेंट्स चाहिए, अगर आप इंग्लिश क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन, देन मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।